नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हाल ही में एक मूवी आई है शाहरुख खान की जिसका नाम है डंकी। शाहरुख खान के अलावा इसमें तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी जैसे कई दिग्गज कलाकार शामिल हैं। डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की यह फिल्म है। आप सबों को यह लग रहा होगा कि आज फिल्म की बातें क्यों। दोस्तों, मैं कोई फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फिल्म में दिखाए गए कहानी की बात कर रहा हूँ। यह फिल्म पूरी तरह डंकी फ्लाइट, जिसे कबूतरबाज भी कहते हैं, उस पर पूरी तरह से निर्भर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डंकी फ्लाइट क्या है। इसे डंकी फ्लाइट कहें या डंकी रूट कहें, एक ही बात है। तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यूके, अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत बड़ा क्रेज। लोग ये सोचते हैं कि इन जगहों पे जाने के बाद उनकी लाइफ सेट हो जाएगी और वे खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। कई बार लोग अच्छी शिक्षा के लिए जीवन की तलाश में अमेरिका, कनाडा और इन तमाम देशों में जाते हैं। ऐसे में इन राज्यों में घूम रहे एजेंट इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। ये एजेंट पहले तो लोगों से पैसा लेते हैं और फिर वे वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का वीज़ा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लोगों में विदेश जाने का सपना और प्रबल हो जाता है। इसके बाद जब लोगों को कोई रास्ता नहीं सूझता तो वीजा एजेंट ऐसे लोगों को डंकी रूट का विकल्प देते हैं। डंकी शब्द डोंकी का एक क्षेत्रीय उच्चारण है। डंकी एक पंजाबी मुहावरे से बना है जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आसान शब्दों में कहें तो लोगों को रुकते रुकाते, छिपते छिपाते एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। इसे ही डंकी रूट कहते हैं। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे पूरी तरह से गैर कानूनी तौर पर किया जाता है। हर साल जब कई लाख लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और जरूरी कागज नहीं होने के कारण उनका वीज़ा नहीं बन पाता, तो ये इन्हीं रास्तों का चयन करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में एजेंट एक मोटी रकम इनसे वसूलते हैं, जो रकम लगभग 20 लाख से 50 लाख रुपये तक की होती है। एक मिडिल क्लास की फैमिली, आप समझ सकते हैं कि इतनी रकम इकट्ठा करने में अपना पूरा घर-बार, पुश्तैनी ज़मीन तक बेच डालते हैं और सारी सेविंग इसके पीछे लगा देते हैं। उसके बाद भी यह संभव नहीं है कि आप सही सलामत वहां तक पहुंच पाएं। रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक, यानी पिछले एक सालों में लगभग 97,000 से ज़्यादा इंडियन को यूएस बॉर्डर क्रॉस करते वक्त पकड़ा गया। हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 सालों में यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ा है। इस रूट के तहत पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। उसके बाद उन्हें दिल्ली से विमान में बिठाकर किसी लैटिन अमेरिकी यानी दक्षिण अमेरिकी देश में भेजा जाता है, जो कि कोलंबिया के करीब हो। इन देशों में इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ के एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है, जो अगले देश के बॉर्डर पर यात्रियों का साथ छोड़ देता है। इसके बाद अन्य देश में मिलने वाला एजेंट उन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराता है और यहीं से शुरू होता है मौत का खतरनाक सफर। पनामा में प्रवेश के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को भी पार करना होता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक विशालकाय जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियां, जहरीले और खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत इत्यादि सब हैं। यहाँ डकैती के साथ साथ बलात्कार का भी सामना करना पड़ सकता है। इस जंगल में जो नहीं है वह है रास्ते, लाइट, आधा अधूरा सुविधा। कई सौ किलोमीटर फैले इस जंगल के रास्ते को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है।
इस दौरान खाना पानी के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमले के कारण कई लोगों की मौत तक हो जाती है। कई बार जहरीले जानवर लोगों को मार डालते हैं तो कई बार लुटेरे लोगों के कपड़े तक लूट कर लेके चले जाते हैं। इस कारण हजारों लोगों की मौत हर साल हो जाती है। इसके बाद बचे खुचे लोग अगर वहां से निकल भी गए तो मैक्सिको तक नाव में ढूस कर मजदूरों और जानवरों की तरह उन्हें लाया जाता है। मैक्सिको में आने के बाद या तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है जिसमें गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर उन्हें किसी तरह मैक्सिको और अमेरिकी बॉर्डर को पार कर लिया तो उन्हें मैक्सिको या अमेरिकी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी हालात जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों की पेशी मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट को यह भरोसा दिलाना होता है कि भारत सरकार ने उनके साथ गलत किया है। ऐसे में अधिकांश समय यह होता है कि मजिस्ट्रेट इन दावों को झूठा पाते हैं और उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट इस बात पर सहमति देता है कि आज भारतीय यात्रियों को अमेरिका में शरण दी जाए तो उसके बाद 20 से अधिक साल तक वो यात्री भारत नहीं आ सकता, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि शरणार्थी बनने के नियम के तहत इन नियमों का पालन करना अत्यंत अनिवार्य है, अन्यथा शरणार्थी की मांग को खारिज कर दिया जाता है। मैं समझता हूँ डंकी रूट का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों के पैसे और जान का। अमेरिका कनाडा जाने के चक्कर में उन्हें 20 लाख से 50 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। इसके बावजूद उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है और कई लोग इस रूट में मारे भी जाते हैं। यही नहीं, इसके बाद भी अमेरिकी या मैक्सिको सरकार के द्वारा इन्हें पकड़ भी लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें पुनः वापस भारत ही भेज दिया जाता है। जहां जाने में हमें 24 घंटे का वक्त लगना चाहिए, वहां 40 दिन भी लग जाते हैं। तो ये था डंकी रूट की हकीकत। उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी और गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।